हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल 95 प्लस। इस वीडियो में हम आर.डी. शर्मा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन कराएंगे। एंड द क्वेश्चन इज, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। सभी जानते हैं एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ये 90 है, ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो ए आप यहाँ लिखिएगा। अब आप बी यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि 90 नहीं हो सकता बी, क्योंकि एक्यूट कह रहा है। ए यहाँ पे एक्यूट, बी एक्यूट, तो सी पे 90 आप लिख दीजिए। सी के सामने 90 के सामने हाइपोटेनस हो गई, ठीक है, वो फिक्स है। इस क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल की बात हो रही है ए और बी की, तो हम पी और बी परपेंडिकुलर और बेस नहीं मेंशन कर रहे हैं। तो वी हैव, देखिए गिवन क्या है हमारे पास है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एंगल भी एक्यूट एंगल्स हैं और इस तरीके से है कि cos A की जो वैल्यू होगी वो cos B की वैल्यू के इक्वल है, और शो करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो हमारे पास गिवन क्या है, ये गिवन है हमारे पास cos A इक्वल टू cos B। वो जो cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए cos क्या होता है, cos देख लीजिए पहले। cos जो होता है, अगर cos थीटा सपोज थीटा ले लीजिए, तो होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखिए एंगल के हिसाब से चलेंगे हम। एंगल A की बात हो रही है तो A के सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, तो A के सामने परपेंडिकुलर हो गई तो बेस ही हुई। तो अगर A एंगल की बात हो रही है तो बेस इज AC, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना है बेस, तो बेस हो गया AC और हाइपोटेनस तो फिक्स है, दैट इज़ AB इक्वल टू, और देखिए cos B, B एंगल की बात हो रही है, B एंगल की बात हो रही है, तो बेस जो होगा, अब एंगल के सामने वाले हमने आपको बताया है कि जो एंगल के सामने होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो AC तो परपेंडिकुलर हो गई तो बेस ही होगी, तो बेस इज BC, तो बेस ऊपर आता है तो BC अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है, दैट इज़ AB। अब देखिए ये इक्वेशन, ये रेशो और ये रेशो इक्वल है और नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहें तो क्रॉस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्रॉस करा दीजिए, उसके बाद ए बी कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो AC इक्वल टू BC आ गया आपके पास, मीन्स इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, ठीक है बच्चों। तो जब एक ट्रायंगल की दो साइड सेम हो जाती हैं तो हम जानते हैं वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसको 1 मान लीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है, हटा दीजिए इसे, इसको 1 ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल के अंदर AC इक्वल टू BC, ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, जो हमने ऊपर प्रूफ कर दिया AC BC के इक्वल है। तो इट इम्प्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल A, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B। ऐसा क्यों बच्चों, एंगल B एंगल A के इक्वल क्यों है, क्योंकि देखिए AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, B, AC के सामने B, और BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, A। तो अगर हमारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो भी एंगल हमारी इक्वल साइड के सामने होता है वो इक्वल होते हैं। तो AC के सामने एंगल भी आ रहा है और BC के सामने एंगल आ रहा है, इसी वजह से एंगल भी एंगल A के इक्वल हो गया। हमने इसको पलट के लिख दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, प्रूफ हो गया बच्चों। ये गिवन था cos A इक्वल टू cos B, तो cos A cos B रखा। अब यहाँ पे दो एंगल की बात हो रही है A और B, ध्यान रखिएगा A और B दोनों एक्यूट है, तो आप ABC नहीं लिख सकते, B पे 90 नहीं आ सकता, क्योंकि B और ये दोनों एक्यूट है। ना तो A आ सकता है यहाँ पे, ना B आ सकता है, तो A यहाँ लिखिए, B यहाँ लिखिए, या तो आप A इधर B इधर लिख सकते हैं, C यहाँ पे 90 कर दीजिए। तो C के सामने हाइपोटेनस फिक्स हो गई। अब हमारी A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा और B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस मेंशन नहीं किया। हमारे पास गिवन क्या था, cos A इक्वल टू cos B। अब cos A एंगल की बात हो रही है तो A के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और बेस ही होगी। हमें
पता है कॉस थीटा जो होता है वो होता है b/h, तो हमें बेस से मतलब है, तो a के अकॉर्डिंग बेस जो है वो AC है, AC आ गया, और हाइपोटेनस हमारा फिक्स है AB, तो नीचे हाइपोटेनस आता है जो कि AB है, इक्वल टू, अब B एंगल की बात हो रही है तो B के सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई, तो ये बेस होगी, तो हमें बेस चाहिए, तो बेस इज़ BC, हाइपोटेनस इज़ AB। अब ये इक्वल टू के इधर जो रेशियो है, इक्वल टू के इधर जो रेशियो है, इसमें देखिए डिनोमीटर सेम है दोनों का, AB तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। अब इस ट्राइंगल में क्या है, दो साइड सेम है, इक्वल है, तो इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू BC, फ्रॉम 1 से आ गई है, तो AC के सामने जो एंगल आ रहा है वो B, और BC के सामने जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है A, तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो कि हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी भी है और प्रूव भी करी है, तो एंगल एंगल B के इक्वल आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें हमने आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।